अब दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहला, दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब आपका अब जो सवाल है उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको हल किस विधि से करना है, विलोपन विधि से हल करना है। देखिए इबारती प्रश्नों में समीकरण बनाना थोड़ा सा विद्यार्थियों को मुश्किल लगता है, लेकिन उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जो निकालना है उसको मान लीजिए, प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर डालिए, समीकरण युग्म बन जाएगा। जैसे आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको एक भिन्न निकालना है जिसके पहली शर्त के अनुसार जिसके अंश में अगर आप एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1। फिर कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में अगर जोड़ दिया जाता है तो वह कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यही आपको पूछ रहा है तो मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x अपान y, या मानेंगे ऐसे मान सकते हैं कि अंश बराबर x हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न बराबर x अपान y। अब क्या कहा है आपके प्रश्न में जो है तो लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो अंश यह है x है, इसमें क्या करें, एक जोड़ दें और हर में से क्या करें, घटा दें, तो इसका मान हो जाता है 1। यही मतलब हुआ ना कहने का, यही बनेगा ना। तो तिरछा गुणा कराइए, x + 1 बराबर y - 1, y वाला इधर ले आइए तो x - y बराबर -1 x - y बराबर माइनस, समीकरण पहला बन गया। आगे क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 1/2। तो द्वितीय शर्त यह है हर में कितना जोड़ना है, सिर्फ हर में जोड़ना है, यानी एक जोड़ दिए, ये हो जाएगा 1/2। तिरछा गुणा कराइए, 2x बराबर इसका इधर y + 1, y वाले को इधर ले आइए, 2x - y बराबर समीकरण दूसरा। देखिए x तो बराबर नहीं है, ये x है, ये 2x है, लेकिन y वाला बराबर है, चिन्ह भी सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, काटने के लिए घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तभी तो चिन्ह बदलेगा। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले क्या करेंगे, घटाएंगे, या आप दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं आएगा भाई। तो पहला वाला क्या है, x - y बराबर माइनस, दूसरा वाला क्या है, 2x - y बराबर 1। अब घटा रहे चिन्ह बदलेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, घटा रहे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये -2x में से घटेगा तो -x बराबर ये -2 और -1, माइनस से माइनस हट जाएगा, x बराबर 3। x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में 2 में, हाँ 1 में रखें 2 में, 1 में, तो समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए x के स्थान पर 3 - y बराबर -2, तो -y बराबर ये आपका है -2, ये उधर जाएगा -3, -y बराबर माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। x और y का मान आ गया, तो इसलिए भिन्न
बराबर आप लिखे थे x अपान y, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। चलिए जांच करते हमारा उत्तर सही है या गलत। तो अंश में एक जोड़ो, 3 और 1 4, हर में से एक घटाओ 4/4 होगा, 4/4 यानी 1। अगर सिर्फ हर में हम एक जोड़ देते कितना हो जाएगा 6, यानी 3/6 होगा ना। 3/6 यानी 3 के अंदर 3, 3 दूना 1/2 होगा। दोनों शर्तें पूरी हैं। सवाल क्या है सही है। ये नहीं कि उत्तरमाला देखो आया रहेगा उसमें मिलाएंगे, एग्जाम में थोड़ी उत्तरमाला ले जाएंगे, तो ऐसे चेक कर लेंगे। चलिए अब इसका कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आयु कितनी है मतलब वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु कितना x वर्ष, और एक नाम दिया गया है, क्या नाम है सोनू। सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। अब क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग चलिए यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी, नूरी की आयु पहले निकाल, पूर्व बताए थे घटाते हैं, तो x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु क्या होगा y माइनस 5 वर्ष। प्रथम शर्त के अनुसार, मतलब पहली जो शर्त है उसके अनुसार। पहली शर्त क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु कितनी है x माइनस 5, सोनू की कितनी है y माइनस, ये नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुनी है, तो सोनू वाले में कितना गुणा 3 का, तो क्या आएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 5 15, y वाला इधर ले आइए, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, और ये उधर जाएगा प्लस 5, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घट जाएगा ना माइनस 10, समीकरण 1। अब फिर क्या कहा है 10 वर्ष पश्चात, कितना 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, ठीक। नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी होगी, वर्तमान में अभी x है तो 10 साल बाद उसी में 10 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 10 वर्ष। सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे या फिर हम लोग लिख देते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि नूरी की जो आयु होगी 10 वर्ष के बाद, यानी ये x प्लस 10, ये सोनू की आयु यानी y प्लस 10 का कितना गुना है 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x प्लस 10 बराबर 2y, ठीक।
और प्लस 20। अब x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर समीकरण 2। क्या करेंगे, x वाला बराबर है ना, घटा दीजिए, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, ये सेकंड है। जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह होगा माइनस, ये माइनस में होगा प्लस, इसका चिन्ह क्या होगा, x वाला कट जाएगा, माइनस 3y ये प्लस 2y, नीचे बदलने के बाद जो चिन्ह है वही देखेंगे, तो 3 में से ये 2 घट जाएगा, यानी माइनस y, दोनों माइनस में है, माइनस 20, यानी y बराबर 20 वर्ष, 20 वर्ष। y का मान समीकरण किस में रखें, 1 में 2 में, एक ये है, अरे 2 ये है और एक ये है, चाहे इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए। किसमें रख दें, चलिए 1 में ही रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर यही है, x माइनस 3 y जगह पे 20 बराबर x माइनस 20 बराबर माइनस x बराबर माइनस 10, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस 60, x बराबर 60 में से 10 घट जाएगा 50 वर्ष। चाहेंगे तो आप नीचे लिख देंगे कि सोनू की आयु कितना आया हुआ है, 20 वर्ष, क्योंकि सोनू का y माना गया, और नूरी की कितना आ गया, 50। जांच कर लेते हैं, तो कितने साल पहले कहा है, 5 साल, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व ये कितने साल की होगी नूरी, 50 की तो वर्तमान में है जी, 5 पहले यानी 45 की होगी, और ये कितने का हो जाएगा, 15 तिया 3 गुना 10 वर्ष बाद की, चलिए शर्त को देखते हैं, 50 और ये 10 60, ये कितने का होगा, 30 दुना, ठीक, लिख लीजिए।